कहानी शुरू होती है एक पार्टी से जहां अंधेरा कमरा, लाउड म्यूजिक और भीड़ वाली जगह होती है। तभी पार्टी में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने भाई को ढूंढता हुआ पार्टी के अंदर घुसता है। उसके छोटे भाई का नाम डकेट है जो एक कमरे में अकेला बैठा है। एलेक्स कमरे में घुसते ही चिल्लाने लगता है। एलेक्स का भाई बहुत गुस्से में होता है लेकिन साथ ही उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। कुछ सेकंड के बाद बिना किसी चेतावनी के वो एक चाकू उठाता है और अपने भाई को गोप देता है और फिर वो सबकी आंखों के सामने वही चाकू डकैत अपने सिर पर मार लेता है। अब कहानी का असली चेहरा सामने आता है। हमारी मुख्य किरदार मिया, एक सादे जीवन की लड़की जो अभी तक अपनी माँ की आत्महत्या से उभर नहीं पाई है। मिया अकेलापन महसूस करती है लेकिन उसके पापा मैक्स उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोनों के बीच एक गहरी दूरी है। मिया ज्यादातर वक्त अपनी सबसे अच्छी दोस्त जेड और उसके छोटी उम्र के भाई राइली के साथ बिताती है, लेकिन जेड की माँ सू मिया को अपनी बेटी की तरह चाहती है, लेकिन जेड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मिया की माँ की आत्महत्या ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। मिया को रात में बुरे सपने भी आते हैं। वो चाहती है कि किसी तरह अपनी माँ की आत्मा से बात कर सके या कम से कम कुछ महसूस कर सके जो उसे इस अकेलेपन से बाहर निकाले। एक दिन मिया और जेड एक वीडियो देखती है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें एक कटे हुए रहस्यमयी हाथ को दिखाया गया है जिसे पकड़कर लोग आत्माओं से बात कर रहे हैं। वीडियो में एक लड़का हाथ को पकड़कर कहता है टॉक टू मी और कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें काली हो जाती है और उसमें किसी आत्मा का वास हो जाता है। मिया को ये सब बहुत अजीब लगता है। जेड ये सब बेवकूफी मानती है लेकिन मिया इसमें बहुत रुचि दिखाती है। जेड का दोस्त डैनियल भी उसके साथ है। मिया अपने पुराने दुख और अकेलेपन से बाहर निकलना चाहती है, इसी कारण से वो उस पार्टी में जाती है जहां सब लोग इस रहस्यमयी हाथ से आत्माओं को बुलाते हैं। फिर मिया, जेड और राइली उस पार्टी में पहुंचते हैं जहां हाथ रखा गया है। उसे पकड़ने का नियम बहुत सीधा है। हाथ को पकड़ो और कहो टॉक टू मी। अगर आत्मा आ जाए तो कहो मुझ में समा जाओ, लेकिन ये सब सिर्फ 90 सेकंड तक करना है। अगर समय से ज्यादा आत्मा शरीर में रहे तो वो हमेशा के लिए समा सकती है। अब हाथ पकड़ने की मिया की बारी आती है। पहले तो मिया मना करती है लेकिन सबके फोर्स करने पर वो भी हाथ को पकड़ती है और मिया कहती है टॉक टू मी। तुरंत एक आत्मा उसके सामने आ जाती है, एक बुरी और गली सड़ी आत्मा। सब डर जाते हैं लेकिन मिया डरने की बजाय कहती है मुझ में समा जाओ। फिर जो होता है वो बहुत डरावना है। मिया का शरीर कांपने लगता है, आंखें काली हो जाती है और उसकी आवाज बदल जाती है। फिर आत्मा सबके सामने मिया के जरिए बोलती है, एक डरावनी गूंजती आवाज में। मिया को बाद में कुछ भी याद नहीं रहता लेकिन उसे ये सब अच्छा लगता है। उसे लगता है जैसे कुछ असली महसूस हुआ हो। लेकिन जेड का भाई राइली भी इस खेल को देखकर प्रभावित होता है। वो भी हाथ से बात करना चाहता है लेकिन जेड और मिया उसे मना करते हैं क्योंकि राइली सिर्फ 14 साल का है। मिया को लगता है कि अगर राइली को कुछ महसूस करने दिया जाए तो वो खुद भी अपनी माँ की आत्मा से संपर्क कर सकती है। मिया इस खेल की धीरे धीरे आदी होती जा रही है। फिर जेड का दोस्त डैनियल भी हाथ को पकड़ता है और तभी अजीब आत्मा उसमें प्रवेश करती है जो मिया को गलत तरीके से देखती है। हर आत्मा कुछ अलग कहती है, कोई झूठ कोई सच, लेकिन सब एक चीज चाहती है, हमेशा के लिए दरवाजा खोला रखना। मिया अब खुद को और राइली को भी आत्माओं से जोड़ देती है। फिर राइली एक आत्मा से संपर्क करता है और कहता है मुझ में समा जाओ और अचानक राइली खुद को अजीब तरीके से घायल करना शुरू कर देता है। वो अपना सिर दीवार में मारता है और आंखें फाड़ लेता है। सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि ये खेल अब खेल नहीं रहा। फिर जेड चिल्लाने लगती है और डैनियल उसे पकड़ लेता है और राइली फर्श पर गिर जाता है। अब मिया को असली डर समझ आता है। रात को जब वो घर लौटती है तो उसे अपनी माँ की आत्मा दिखती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वाकई में उसकी माँ है या कोई दूसरी आत्मा जो उसकी माँ का रूप लेकर दरवाजा खोल चुकी है। दूसरी तरफ राइली को हॉस्पिटल लाया जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर है। सिर पर गहरी चोटें, चेहरे पर कट और दांत टूट चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि राइली कोमा में जा सकता है। अगर बच भी गया तो मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक होना मुश्किल होगा। फिर जेड
जेड और उसकी माँ सू मिया को शक की नजर से देखती है। जेड की माँ मिया से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। मिया जवाब नहीं दे पाती, वो डर और पछतावे से भरी है, लेकिन सच्चाई बताने से भी घबरा रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को जब मिया अपने कमरे में होती है तो तब अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो जाती है। शीशे के सामने खड़ी मिया को पीछे से आवाज आती है, मिया। वो पीछे मुड़कर देखती है तो सामने उसकी माँ खड़ी होती है, वही माँ जिसने आत्महत्या की थी। उसकी माँ कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और कहती है कि राइली को मैंने देखा कि वो फंसा हुआ है, मैं उसे वापस ला सकती हूँ। और तभी मिया को एक उम्मीद की किरण दिखती है, और उसे मुक्त कराने का एक ही तरीका है, उसे उनके पास भेज देना। मिया के सामने उसकी माँ की आत्मा बार बार प्रकट होती है, और मिया कहती है, मैं जानती हूँ राइली कितना दर्द में है, उसे हमारे पास लाओ, हम उसे शांति देंगे। अब मिया ये मानने लगी है कि आत्मा सच कह रही है। उसे लगता है राइली को मार देना ही एकमात्र रास्ता है। दूसरी ओर जेड, मिया की सबसे अच्छी दोस्त, अपने भाई राइली को आईसीयू में देख रही होती है। जेड मिया से बात नहीं कर रही, लेकिन अंदर से बहुत टूटी हुई है। जेड को लगता है कि मिया अब पागल हो चुकी है और वो राइली को नुकसान पहुंचा सकती है। मिया अब चोरी छिपे राइली से मिलने आती है और जेड उसे बाहर निकाल देती है, लेकिन मिया जेड की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। वो बस एक ही बात दोहरा रही है कि मैं राइली को बचा सकती हूँ। आगे हम देखते हैं कि मिया के पिता मैक्स घर लौटते हैं। उन्हें मिया की हालत को लेकर चिंता होती है। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि मिया ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, ये आत्मा, ये हाथ, ये सब तुम्हारा दर्द है जो तुम्हें भ्रम में डाल रहा है। लेकिन अब मिया पूरी तरह आत्माओं के कंट्रोल में है। रात में उसे फिर से दिखता है कि उसके पिता उसे मारना चाहते हैं। उसकी माँ की आत्मा उसे दिखाती है कि मैक्स एक चाकू लेकर कमरे में आ रहा होता है। मिया डर जाती है और मैक्स पर हमला कर देती है। असलियत में मैक्स उसे मारने नहीं बचाने आया था, लेकिन अब मैक्स की सोच आत्माओं से कनेक्ट हो जाती है। अगली रात मिया हॉस्पिटल में लौटती है तो वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि राइली को छोड़ना ही उसकी मुक्ति है। वो व्हील चेयर में राइली को आईसीयू से बाहर निकालती है, लेकिन ये किसी को नहीं पता चलता क्योंकि सब सो रहे होते हैं। धीरे धीरे वो राइली को एक सुनसान सड़क के किनारे ले जाती है, जहाँ सामने तेज रफ्तार चलती सड़क है। मिया के हाथ में राइली की व्हील चेयर है और उसकी माँ की आत्मा उसके कानों में कह रही है कि अब उसे हमारे पास भेज दो। लेकिन तभी तेज रफ्तार से आती हुई कार उसे टक्कर मार देती है और राइली की मौत हो जाती है। अब मिया एक अजीब सी जगह पर है। काला अंधेरा, मुरझाए हुए चेहरे, चारों ओर आत्माएं हैं, कुछ रोती हुई और कुछ हंसती हुई। मिया अब एक आत्मा बन चुकी है। फिर वो दूर से देखती है कि राइली होश में आ चुका है। जेड उसे गले लगा रही है और जेड की माँ सू रो रही होती है। इसके बाद मिया को एक नया लड़का दिखता है जो किसी दूसरी पार्टी में हाथ पकड़ रहा होता है। वो लड़का कहता है कि टॉक टू मी। मिया की आत्मा अब उस लड़के के सामने आ जाती है और वो कहता है मुझ में समा जाओ। तो दोस्तों, ये थी टॉक टू मी की पूरी कहानी।